अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुबई में मौजूद हूँ। गो के इंडिया ने पाकिस्तान को आज का मैच हरा दिया है, लेकिन हमारे पड़ोसी, उनका मीडिया, उनके क्रिकेटर्स, उनके टीवी चैनल्स इस बात के ऊपर शोर मचा रहे हैं कि साहबजादा फरहान ने ये जो सेलिब्रेशन किए हैं राइफल चलाने वाली, ये बड़ी आपत्ति हैं और इनको नहीं होना चाहिए था। ये खेल की मर्यादा के ख़िलाफ़ हैं। जो आप लोगों ने अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ किया है वो क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुताबिक आप सब लोगों ने किया है? साहबजादा फरहान ने अगर इशारा कर भी दिया, गो कि हम मैच हार गए, हमने बॉलिंग बहुत बुरी की, आपने टारगेट चेज़ कर लिया, लेकिन साहबजादा ने जो किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है। और फिर इस बात के ऊपर भी इंडियन मीडिया शोर मचा रहा है, ट्वीटें कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने शुभमन गिल को गालियाँ दी, उन्होंने जनाब अभिषेक शर्मा को गालियां दी और उनके बाकी आने वाले बैट्समैनों को पाकिस्तानी बुरा भला कहते रहे हैं। आप डिज़र्व करते हो क्योंकि आपने स्पोर्ट्समैनशिप की पहली खिलाफ वर्जी की है। और अगर प्लेयर्स आंखें दिखा रहे हैं, हारिस रऊफ कोई आंखें दिखा रहा है या किसी और ने कोई बात कर दी है, तो इसमें क्या हर्ज है? आप लोगों ने तो उस खेल की रूह को नुकसान पहुँचाया है, उस स्पोर्ट्समैनशिप को नुकसान पहुँचाया है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट जिस दायरे के अंदर खेली जाती है, आपने उस दायरे को वायलेट किया है। और साहबजादा अगर इस तरीके से राइफल उठा के अगर वो जनाब कर भी रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है? उसने क्या किसी को बुरा भला कहा है? कोई गाली दिया उसने कुछ ऐसा गलत कर दिया है? आप लोग तो ना हाथ मिलाते हो, ना आप बात करते हो, ना आप जो है आप तो आईसीसी और एसीसी के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो के आप जनाब ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेते हो। हमारे तो किसी लड़के ने ना तो रफाल गिराने का नाम लिया, ना तो हमारे किसी लड़के ने 6 सिफर जो इंडिया के 6 जेट गिराने का नाम लिया। वो तो अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बाकी हीट ऑफ द मोमेंट तो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस में होता है, तो आप बुरा क्यों आप मना गए हो? आप मैच जीते हो, आप अपनी सेलिब्रेशन करो। लेकिन पाकिस्तान के लड़कों ने जिस तरीके से आज आप लोगों को टैकल किया है, या जिस तरीके से गेम के अंदर एक थ्रिल बाकी था, मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर आप लोग लेक्चर हम पाकिस्तानियों को नहीं दे सकते हैं। आपको ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर बात करते हुए थोड़ा सा अपने गरेबान के अंदर झांकना चाहिए। जो पाकिस्तानी फील्डर्स ने किया, जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया, या जो पाकिस्तानी बैट्समैनों ने इशारे किए हैं, आप वो इशारे डिज़र्व करते हो। हम तमाम पाकिस्तानी, हम तो पहले दिन से एशिया कप खेलने के लिए आए। आपके तो पूरे मुल्क के अंदर एशिया कप के ऊपर बाइकआउट की बातें होती रही हैं। सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रॉफी की रुनमाई थी, मोहसिन नकवी और सलमान अली आगा से हाथ मिलाया, तो आप सब ने तो उसको देश का गद्दार करार दे दिया था। आप तो छोटी सी बात के ऊपर अपने हर खिलाड़ी को, अपने हर मीडिया वाले को, आज संजय मंजरेकर ने कहा कि जी अंपायरिंग बहुत गंदी हुई है, संजय मंजरेकर को गालियां देने शुरू हो गए। फ़खर जमान का जिस तरीके से कैच आज अंपायर ने आउट दिया है, क्या वो आउट था? क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुताबिक सब कुछ हुआ है? तो पाकिस्तानी लड़कों ने जो आपके सामने अगर किसी ने आंखें दिखाई हैं या किसी ने कुछ कर दिया है, वो आप सब लोगों को बुरा लग रहा है। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में जो आप लोगों ने शुरू किया है, ये बहुत आखिर तक जाने वाला है। ये इतनी जल्दी अब ख़त्म होने वाला नहीं है। मुझे तो इस बात का डर है कि प्लेयर कहीं एक दूसरे को धक्के न देने शुरू कर दें, जो आप लोगों ने माहौल क्रिएट कर दिया है। जिस तरीके से आपका मीडिया पाकिस्तानी टीम के बारे में बात कर रहा है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, और जो स्पेशली आज आप साहबजादा की सेलिब्रेशन के ऊपर जो आप लोगों ने रोना धोना डाला हुआ है, उसके ऊपर तो आप सब लोगों को इतना तकलीफ पहुंच रही है। साहबजादा ने बिल्कुल ठीक किया है। जो उसका दिल चाहता है वो क्रिकेटर है, क्योंकि आपके क्रिकेटर्स को अगर हाथ नहीं मिलाना, आप अगर मैच जीतने के बाद शेक हैंड नहीं करते, आपका कप्तान अगर टॉस के ऊपर शेक हैंड नहीं करता, अगर आप आईसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, या आप खड़े हुए हो कोई दूसरी किसी स्टेज के ऊपर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, आपको सब कुछ अलाउ है। आप ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले लो, वो भी आपको अलाउ है। आप जो मर्जी अपनी आर्मी का नाम लेते रहो, वो भी अलाउ है। साढ़े मुंडे ने अगर कोई 3 फायर कट देते ने तो तुहानू उहदे ते गुस्सा चढ़ने लग पे है। ऐसे नहीं होता मेरा भाई। ये काम शुरू आपने किया था। ये तो आप मैच हार गए हैं। अगर आप मैच जीत जाते तो शायद पाकिस्तान, ये तो आप मैच जीत गए हैं। अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाना था जो पाकिस्तानियों ने करना था आपके साथ। ये तो भला हो हमारे बॉलर्स का कि वो इतनी बुरी बॉलिंग करवा के गए, गो के आखिर तक लड़ते रहे मैच जीतने के लिए, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह तैयार था आपको हर तरह से जवाब देने के लिए। ये एक बैड लक रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि 170 स्कोर करके भी वो नहीं जीत सके हैं। लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर, आईसीसी के एथिक्स के ऊपर, एमसीसी के रूल्स के ऊपर आप कम अज़ कम हम पाकिस्तानियों को लेक्चर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है जो आपने किया है। आप तो मैच ख़त्म होने के बाद पहले मैच में तो आपने, अब पहला मैच हो या दूसरा मैच हो, आप तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को पता नहीं क्या समझना शुरू हो गए हो।
तो फिर उन्होंने रिएक्ट नहीं करना था। मतलब तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ठीक हैं, आपके क्रिकेट बोर्ड के लिए ठीक हैं, सारे रूल्स आप लोगों के लिए ठीक हैं, पाकिस्तानियों के लिए कोई रूल ठीक नहीं है। पाकिस्तानी अगर कुछ करेंगे तो वो सबको बुरा लगेगा, यार देखो ये पाकिस्तानियों ने क्या कर दिया है। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी उसी तरीके से हक रखते हैं जिस तरीके से आपको हक है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने इन प्लेयर्स को नहीं कहा, ना किसी ने साहबजादा को कहा है कि तुम जाके पंप एक्शन चलाना शुरू कर दो। उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। इससे पहले जब लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी में इब्रार ने शुभमन गिल को आउट करके इशारे किए थे, उसके ऊपर भी आप लोगों को प्रॉब्लम थी। मुझे पता है आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को ट्रोल करेंगे क्योंकि आप मैच जीते हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मैच हारने के बावजूद आप लोगों को सही तौर पर टैकल किया है। और ये आपके मीडिया जो बातें करते हैं ना, हम इस मीडिया के साथ हैं, क्योंकि लाहौर के समंदर के ऊपर कब्जा करने की जो आप लोगों ने जो आपने कामयाबी थी, आपकी क्रेडिबिलिटी यही है। बाकी साहबजादा फरहान को ये पूरा हक हासिल है, हारिस रऊफ़ को पूरा हक हासिल है, मोहम्मद हारिस को पूरा हक हासिल है। हमारे कप्तान ने भी आज 2-3 मरतबा अंपायरों को खड़काया है। और फिर जब शुरू में बैटिंग हो रही थी, जब फ़खर जमान आपको इशारे कर रहे थे या साहबजादा ने पहले हार्दिक पांड्या का, मैं तो सोनी की प्रोडक्शन के ऊपर भी हैरान हूँ कि आप इतने बड़े टूर्नामेंट को कवर कर रहे हो, अगर प्लेयर्स के दरमियान में कोई बातचीत हुई है तो आपने वो सब कुछ दिखाना बंद कर दिया है। और अगर अभिषेक शर्मा ने हारिस रऊफ़ को वापस जाने का कहा कि आप अपने बॉलिंग एंड के ऊपर जाएं, वो आप दिखा रहे हो। जब पाकिस्तानी बैट्समैनों ने इंडियन बॉलर्स को कहा कि जाएं जाएं अपनी जगह पे जाएं, मत्था ना लाओ साढ़े नाल, वो आपने नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि आप इंडियंस हैं, आपके लिए हर चीज़ जायज़ है, पाकिस्तानियों के लिए हर चीज़ वो नहीं है। और आपकी प्रोडक्शन, ये तमाम क्लिप्स जो पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो आपके बॉलर्स को इशारे किया, मुझे पता है आप लाइव मैच में वो नहीं दिखा सकते थे क्योंकि आपको बुरा लगता है। आप बाद में ये सारे क्लिप लीक करेंगे, ये सारे क्लिप बाद में सोशल मीडिया के ऊपर चलते हुए नजर आएंगे। आज जब हम लोग स्टेडियम में मैच देख रहे थे, हर ओवर के अंदर गर्मी सर्दी होती रही, हर ओवर के अंदर, लेकिन जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था वो आपने सारी ऑन एयर किया है। लेकिन जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, आपके बॉलर्स जो कर रहे थे वो आपने ऑन एयर नहीं किया है। बस वो अच्छा, साहबजादा की सेलिब्रेशन भी इन लोगों ने रिपीट में नहीं दिखाई है। उसने 50 स्कोर की थी, उसकी वो 50 थी, और वो इंडिया के खिलाफ एक मुश्किल मैच के अंदर उसने वो निफ सेंचुरी मुकम्मल की, लेकिन आप लोगों ने उसका शॉट नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बुरा लगता है वो शॉट चलाना। हालांकि कभी ऐसा हुआ है कि क्रिकेट के अंदर किसी बंदे ने कोई 50 स्कोर की हो और उसका शॉट जो है वो प्रोडक्शन ना ऑन एयर करे? क्यों? क्योंकि आप लोगों को बुरा लग रहा था जो पाकिस्तानी कर रहे थे। बट बिल्कुल ठीक किया, मैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हूँ। और ये तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अगर मैच जीत जाता तो शायद आप लोगों के लिए वो सेलिब्रेशन बर्दाश्त करनी मुश्किल हो जाती, लेकिन पाकिस्तानियों ने बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, हारिस रऊफ़ प्रैक्टिस कर रहा था, वो लड़के वहाँ पर खेल रहे थे, फुटी खेल रहे थे या फुटबॉल खेल रहे थे, तो उसने 6-0 का इशारा कर दिया कि यार 6-0 स्कोर है। आपके मीडिया ने हारिस रऊफ़ की प्रैक्टिस की आईसीसी एकेडमी की वीडियो को ट्रोल किया कि ये देखें ये हारिस 6-0 कर रहा है। सिद्रा अमीन लाहौर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ विमेंस क्रिकेट के अंदर सेंचुरी करने के बाद 6 का इशारा करती है। वो 6 का इशारा इसलिए कर रही है क्योंकि वो वाहिद पाकिस्तानी लड़की बनी है जिसने इंटरनेशनल T20 और वनडे क्रिकेट में मिला के 6 सेंचुरियाँ की हैं। इससे पहले जो लड़कियां पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलती आई हैं 4 सेंचुरियां वाली थी। सिद्रा अमीन 6 सेंचुरी वाली बनी है, उसने 6-0 का इशारा कर दिया, वो आपको बुरा लग गया। आपने सिद्रा अमीन को ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि देखें ये सिद्रा अमीन क्या कर रही है, ये ज़्यादती कर रही है। तो आपको पाकिस्तान के हर प्लेयर्स का एक्शन जो है वो बुरा लगता है, आपको अपने लोगों का एक्शन बुरा नहीं लगता है। तो फिर जब आपने शुरू किया था वो तमाशा जो कि पिछले मैच में हुआ था, तो वो फिर आज के मैच में भी होना था। तो पर इसको ख़त्म तो पाकिस्तान ही करेंगे और आप आगे देखते जाइए आगे क्या होता है। अगर पाकिस्तान अगले 2 मैचेस जीत के फाइनल में आता है तो फाइनल में आप फिर आएंगे, तो चलो पाकिस्तान को अपनी बैटिंग बॉलिंग का अंदाज़ा हो गया, हो सकता है वो इससे बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन ये मुद्दा यहाँ हल होने वाला नहीं है। अगले साल जब T20 वर्ल्ड कप कोलंबो में मैच होगा, वो वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप के ऊपर तो फिर व्यूवरशिप भी पूरी दुनिया के अंदर जा रही होती है। चलो ये तो एक रीजनल टूर्नामेंट है, एशिया कप, तो उस वर्ल्ड कप के अंदर फिर जब पाकिस्तानी प्लेयर्स रिस्पॉन्ड करेंगे तो तब क्या होगा। तो ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये एथिक्स की खिलाफ वर्जी, ये सब कुछ आपने किया है। अब इसका जवाब देना पाकिस्तानियों का काम है और पाकिस्तानी इसका जवाब देंगे और पूरी तरह तैयार है पाकिस्तानी इसका जवाब देने के लिए। और मैं आखिर में एक बात और लाजमी बोलना चाहता हूँ कि सब कुछ आप जो करें वो ठीक है, पाकिस्तानी जो करें वो गलत है। इसलिए आपने सिर्फ साहबजादा का ये छोटा सा इशारा देखा है कि जिसके ऊपर आपने रोना धोना शुरू कर दिया है और आप जो है ना उसको टेररिस्ट कहना शुरू हो गए हैं। शर्म आनी चाहिए, आप क्रिकेटर के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं।
आप भी और अफ़गानिस्तान के जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं वो भी सारे शुरू हो गए हैं। अभी आगे चलिए, आगे टूर्नामेंट जारी है, हो सकता है फाइनल में दोबारा मुलाकात हो जाए। लेकिन श्रीलंका वाले कोलंबो वाले वर्ल्ड कप के अंदर अगर हम यहाँ से बाहर भी हो जाते हैं तो कोलंबो में जब वर्ल्ड कप का मैच होगा तो उसमें और फिर आपको बहुत सारे सीन दिखाई देंगे। लेकिन जो कुछ आप करते हो वो आपकी नज़र में ठीक है, पाकिस्तानी करें तो वो बुरा है। ये सिलसिला अब ख़त्म होने वाला नहीं है। इस तरह के जवाबात आते रहेंगे और पाकिस्तानी टीम अच्छा खेले बुरा खेले अब आपके साथ साथ चलेगी और आपको जवाब भी उसी तरीके से देगी। थैंक यू सो मच।